नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। ये वीडियो एक कंपनी एनालिसिस वीडियो होगा। इसमें हम 3 कंपनी का एनालिसिस एक साथ करेंगे, उनका कंपैरिजन आपस में करेंगे। लगेज इंडस्ट्री जिसके बारे में ये वीडियो है, कंपनी का नाम है सफारी इंडस्ट्रीज़, वीआईपी इंडस्ट्रीज़ और ब्रांड कॉन्सेप्ट। ये 3 कंपनी हैं जिनको हम एक दूसरे से कंपेयर करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे एज़ यूजुअल हमारी एक्सरसाइज कि इन तीनों में से कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छी दिख रही है, वैल्यूएशंस कैसे हैं, चार्ट किसका अच्छा दिख रहा है हमें, ये सारी इन्फॉर्मेशन। और फिर लास्ट में हम करना क्या चाह रहे हैं, हम ढूंढना चाह रहे हैं कोई एक ऐसी कंपनी जो कि अपने आने वाले टाइम में इन्वेस्टर के लिए एक बड़ा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी दे और साथ में वो सही एक रीज़नेबल रेट पर भी अवेलेबल हो। तो ये हमारी एक्सरसाइज है। वीडियो में आगे जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप भी सीखना चाहते हैं कौन सी कंपनी अच्छी है कौन सी बुरी है, कब अच्छी कंपनी बुरी हो गई और कब बुरी कंपनी अच्छी होगी, कब शेयर ख़रीदना है कब बेचना है, कब नहीं ख़रीदना है, कब पोजीशन उसमें ऐड करनी है कब नहीं करनी है, और सीखना चाहते हैं कि इन सब का आंसर क्या है, तो लिंक इधर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाइए जाके सीखिए। और कुछ लोग हैं जो सीखने के बाद भी उनको मदद की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए मेरा मेंटोरशिप प्रोग्राम है। नीचे स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है और लिंक भी है साथ में। व्हाट्सएप पे जाइए, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और वहाँ हम सारी डिटेल डिस्कस कर लें। ये वीडियो किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो प्लीज़ आप ऐसा कोई भी काम ना करें। फिर भी करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करें, और नहीं तो कम से कम पहले सीखें और उसके बाद ये करने की सोचें, क्योंकि शेयर बाज़ार में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है और मैं नहीं चाहता कि आपका इतनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा ऐसे ख़राब हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सीधा चलते हैं पहले सफारी ब्रांड की तरफ, उसके बारे में बात कर लेते हैं। उनके जो कॉन है, कॉन की शुरुआत बहुत ही बोरिंग हुई, इंटरेस्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं थी। रोना धोना उन्होंने आते ही शुरू कर दिया, इकॉनमी का रोना धोना कि इकॉनमी बहुत ख़राब है, डाउन है, नंबर्स म्यूटेड आ रहे हैं, इलेक्शन की वजह से रिज़ल्ट की जो कस्टमर की बाइंग थी वो पोस्टपोन हो गई है, बस ये सारी कहानी करते रहे। उसके बाद ओवरऑल उनकी जो गाइडेंस थी उसमें उन्होंने नंबर जो मैं निकाल पाया हूँ, वैसे निकाला है मैंने, 15% से ग्रोथ करेंगे और स्टॉक का जो करंट पी है वो 73 है, और जो इनका चार्ट है, चार्ट की जो कंडीशन है कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है और वीक दिख रहा है मुझे। दूसरी कंपनी वीआईपी इंडस्ट्रीज़, कॉल की शुरुआत सेम वही रोना धोना, रिज़ल्ट वीक हैं, हम इकॉनमी में सुधार की उम्मीद कर रहे हैं, प्राइजेस बढ़ गए हैं रॉ मटेरियल के, इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है, अगर डिस्काउंट नहीं देंगे तो बेच नहीं पा रहे हैं, बस यही रोना धोना करते रहे। एंड में इन्होंने कॉल की जो गाइडेंस थी बिल्कुल बोरिंग थी और 8 से 10% की इन्होंने सेल्स ग्रोथ के अपने नंबर बता दिए और मतलब बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। तीसरी जो कॉल थी, और चार्ट का जो ट्रेंड है डाउन ट्रेंड में है, स्टेज 3 में है, तो चार्ट अभी लगातार गिर रहा है, बहुत वीक है अभी स्टेज 3 में। तीसरी कंपनी ब्रांड कॉन्सेप्ट, ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो बड़े ब्रांड हैं उनके लिए ये बनाते हैं और उनको बेच देते हैं, और B2C भी करते हैं, डायरेक्टली अपने कस्टमर्स को भी बेचते हैं। ब्रांड कॉन्सेप्ट पॉपुलर है, सबसे छोटी कंपनी है, लेकिन इनको भी सेल्स करने में प्रॉब्लम आ रही है। इनका भी कॉल में वही था कि बड़े प्लेयर डिस्काउंट दे रहे हैं, हमारी मजबूरी बन जाती है सेक्टर में अगर बने रहना है, हम उतना डिस्काउंट नहीं देंगे जितना वो दे रहे हैं, लेकिन हमें भी डिस्काउंट देना पड़ रहा है। रोना धोना यही करते रहे, तीनों का लगभग रोना धोना मिला जुला के एक जैसे पॉइंट थे। पहला, इकॉनमी में थोड़ी सी हमें दिक्कत दिख रही है, दूसरा इंडस्ट्री में डिस्काउंट वॉर चल रही है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है, अगर दूसरा कोई डिस्काउंट देगा तो हमें भी मार्केट में बने रहने के लिए डिस्काउंट में माल देना पड़ेगा, लेकिन हम कम डिस्काउंट दे रहे हैं, ये वाली कहानी वानी करते रहे। ये कहानी होने के बाद फिर इन्होंने इलेक्शन वाली इन्होंने भी कहानी चिपका दी कि इलेक्शन की वजह से जो कंज्यूमर की बाइंग है वो पोस्टपोन हो गई, लेट हो गई, फिर हीट वेव थोड़ा सा डाल दिया। मतलब इन्होंने तो इन इन 3 कॉल में सारी बातें जो जो आप सोच सकते हैं वो भी डाल, हीट वेव्स भी डाल दी, इलेक्शन की वजह से बाइंग पोस्टपोन होगी, रिज़ल्ट म्यूटेड है, इकॉनमी में थोड़ा सा ठंडा है, ये सब कुछ डाल दिया इन्होंने। तो ओवरऑल ये वाली खिचड़ी इन्होंने हमें खिला दी। अब उसमें से जो मैं इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहा था वो नहीं निकली, लेकिन मुझे लगता है इनकी भी सेल्स ग्रोथ 8 से 10% के बीच में। अब इसमें मैंने इसका कोई 1 ईयर फॉरवर्ड भी कुछ भी नहीं निकाला। अब हमें करना क्या है, इन तीनों कंपनी के नंबर्स पे और कंपनी के इन्फॉर्मेशन पे ध्यान रखना वॉच लिस्ट में। जब ये बोलेंगे कि हाँ अब हमारे सेल्स ग्रोथ के नंबर हमें अच्छे दिख रहे हैं, आने वाले टाइम में हमें उम्मीद है हम सेल्स ग्रोथ बढ़ेगी,
तब हमारी वॉच लिस्ट में ये हमें खबर होनी चाहिए कि ये कंपनी में ये इन्फॉर्मेशन हो रही है, इसमें ये कुछ नया होने वाला है, यहाँ से कुछ धमाका हो सकता है, शायद तब इसमें कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। अगर कोई आप में सोच रहा है कि अभी ले लूँ, जल्दी ले लूँ, मेरे हाथ से ट्रेन ना छूट जाए, भाई ऐसा कोई काम मत करना जब तक इसमें मोमेंटम ना आ जाए ग्रोथ के नंबर्स में और सेल्स ग्रोथ और गाइडेंस में, तब तक ऐसा काम करके फंस मत जाना, ठीक है। फिर भी करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करना। ये तो हो गया कंपनीज़ के बारे में। अब भाई टोपी लगा के मैं बैठा हूँ, मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या कि मैं गया था बाल कटवाने, उसने ज़्यादा छोटे कर दिए। अब ज़्यादा छोटे करने के बाद ना मुझे बहुत बुरे लग रहे थे, इस वजह से टोपी लगा रखी है। और दूसरा रीज़न क्या है, यहाँ जहाँ बिल्डिंग में हो जिसमें, उसमें एसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बाहर गर्मी है एकदम, लेकिन यहाँ पे एसी इतना स्ट्रॉन्ग करके डाला हुआ है कि बैठना मुश्किल हो जाता है और सर दर्द होता है। सर दर्द होने के साथ साथ जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है। इस वजह से भी टोपी लगा रखी है। तो टोपी मेरी जो कैप है ये 2 पर्पज़ के लिए, एक जो मेरे बाल बहुत ज़्यादा छोटे हो गए और गंदे दिख रहे हैं उसको कवर अप कर रहा है, और सेकंड जो डायरेक्ट एसी की कूलिंग आ रही है उससे बचाता है, उससे मुझे कफ और फीवर होने से बचता है। तो दोनों हेल्प मिलती हैं। हाँ, जल्दी जैसे बाल अच्छे हो जाएंगे तो टोपी हटा लेंगे, और प्लस अगर एसी बीच बीच में क्या है वो मरोड़ देते हैं, कई बार एक बार 16 पे ला देते हैं, पूरी बिल्डिंग का एसी इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि इवन जो ये स्किन है हाथों की उसमें दर्द होने लग जाता है काम यहाँ करते हुए। तो बार बार उनको बोल बोल के थक गए हैं, लेकिन नहीं है, हमारे कंट्रोल से बाहर है। तो जो हमारे कंट्रोल में स्वेटर जैकेट पहनना, कंपनी पढ़ना, अच्छी कंपनी के साथ बने रहना, जो हमारे हाथ में हम करेंगे, जो कंपनी का मार्केट के हाथ में मार्केट करेगी, और जो इस बिल्डिंग के एसी वाले के हाथ में वो करेगा। चलिए एनीवे, फालतू बकवास बहुत हो गई। अब आपने करना क्या है, आपने जाना है तीनों कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में रखना है, अच्छे से जाके पढ़ना है, जम के पढ़ना है, उनके नंबर्स निकालने और मैच करने, जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है क्या मैं सही भी दे रहा हूँ या नहीं, ठीक है। किसी पे भरोसा नहीं करना, आपने खुद से जाना, खुद से पढ़ना है। अपनी की हुई रिसर्च जब आप खुद से देखेंगे और आपके अगर नंबर थोड़े बहुत मैच करते हैं तो आपको खुद से भरोसा आ जाएगा। और दूसरा, आपको भी ये भी लग जाएगा कि हाँ, जो मैं पढ़ के आया हूँ, यानी कि जो राज सिंह पढ़ के आया है उसके नंबर ठीक है। तो आपने किसी पे भी भरोसा नहीं करना, भरोसा करना सिर्फ अपने आप पे, ठीक है। डन। इसके अलावा आपके एक और काम आपको है, आपने करना है क्या, ये वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपका ऐसा करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और उस मोटिवेशन की हेल्प से आपके लिए मैं और वीडियो बना के लाऊंगा, ठीक है। तो फिर वहाँ पे दोबारा से नंबर डेटा हम मैच कर लेंगे। तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा और इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।